हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ मस्त होंगे आप लोग। आज मैं फ्लैपी गेम का नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो पे हम लोग ने कैरेक्टर एनिमेशन एंड बेसिक स्क्रिप्ट ऐड कर लिया था। इस वीडियो में मेनली मूविंग ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे, जैसे बैकग्राउंड और पाइप का मूवमेंट, एंड फिर ग्लोबल लेवल पे एक फाइल रखेंगे जिसको मल्टीपल स्क्रिप्ट फाइल से एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक ग्लोबल लेवल पे एक 2D स्प्राइट ऐड कर रहा हूँ और इस स्प्राइट का नाम रख रहा हूँ गेम कंट्रोलर। देन इस पे एक स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ गेम कंट्रोलर। नाउ ये एक स्क्रिप्ट ओपन हो गया है। इसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमें मिलते हैं। सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे गेम ओवर जो बुलियन टाइप का होगा। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है। नेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ स्क्रॉल स्पीड, जो मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड को कंट्रोल करेगा। बाय डिफॉल्ट में -1.5 फ्लोट वैल्यू रख रहा हूँ। मैं स्टार्ट एंड अपडेट मेथड को डिलीट कर रहा हूँ। अब इस गेम कंट्रोलर क्लास का एक मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके थ्रू इस क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स और मेथड डिफाइन है वो मैं अलग स्क्रिप्ट दूसरे स्क्रिप्ट फाइल में मैं एक्सेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट अवेक मेथड यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग कुछ इनिशियलाइजेशन करेंगे। पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ इंस्टेंस नल होना चाहिए। अगर नल है सो मैं उसमें इसका रेफरेंस असाइन कर रहा हूँ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। और अगर इसका इंस्टेंस वैल्यू नल नहीं है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी इनिशियलाइज है, सो मैं डुप्लीकेट वैल्यू को, डुप्लीकेट इंस्टेंस को रिमूव कर रहा हूँ यूजिंग डिस्ट्रॉय मेथड। नेक्स्ट मुझे बैकग्राउंड मूवमेंट के लिए कोड लिखना है। मैं बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट पे एक स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम मूविंग रखा हूं। नेक्स्ट मैं इसमें रिजिड बॉडी कंपोनेंट ऐड कर रहा हूं, जिसमें मैं वेलोसिटी के थ्रू इसका मूवमेंट करा सकता हूं। इसमें बॉडी टाइप में काइनेटिक रख रहा हूं, सिर्फ स्क्रिप्ट के थ्रू इसका मूवमेंट होगा। अब मैंने मूविंग स्क्रिप्ट ओपन किया है एंड इस पे मैं रिजिड बॉडी का एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं एंड स्टार्ट मेथड में इसका जो रिजिड बॉडी है कंपोनेंट, उसका वेरिएबल, उसका रेफरेंस डिफाइन कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट वेलोसिटी सेट कर रहा हूँ इस पे, और इस पे जो मैंने वैल्यू रखा है स्क्रॉल स्पीड, उसका रेफरेंस गेम कंट्रोल जो ग्लोबल लेवल पे एक फाइल रखा हुआ, वहां से उस वैल्यू का रेफरेंस ले रहा हूँ। मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव करना है, इसलिए मैं सिर्फ एक्स वैल्यू को सेट कर रहा हूँ, वाई वैल्यू 0 रखा हूँ। पहले कंसोल चेक कर लेते हैं, एरर नहीं है। लेट्स प्ले एंड चेक। बैकग्राउंड मेरा मूव करने लगा, बट बैकग्राउंड मूव होता हुआ स्क्रीन से बाहर जा रहा है। इसके लिए मुझे रिपीटेटिव बैकग्राउंड चाहिए। इसके लिए मैं बैकग्राउंड का डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ। देन बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक, डुप्लीकेट। इसका नाम मैं बैकग्राउंड नेक्स्ट रख रहा हूँ। देन जो इसका एक्स वैल्यू का जो साइज है, मैं उसको कॉपी करके पोजीशन में एक्स में सेट कर रहा हूँ। ये एक बैकग्राउंड के नेक्स्ट दूसरा बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। बट अगेन ये रिपीट नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं एक और स्क्रिप्ट कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ बैकग्राउंड मूविंग। इसको ओपन कर लिया हूँ। इस पे मैं सबसे पहले बॉक्स कोलाइडर का एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, जिसका नाम रखा हूँ ग्राउंड कोलाइडर। नेक्स्ट एक फ्लोट वैल्यू रख रहा हूँ, जिसका नाम रखा हूँ ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लेंथ। एंड अवेक मेथड में मैं गेट कंपोनेंट मेथड के थ्रू बॉक्स कोलाइडर का जो वैल्यू है ग्राउंड कोलाइडर पे अपेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो कोलाइडर का जो एक्स साइज का जो वैल्यू है, उसे मैं ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लेंथ वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। स्टार्ट मेथड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपडेट मेथड में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जब ट्रांसफॉर्म पोजीशन एक्स इज लेस देन ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लेंथ, जब बैकग्राउंड का एक्स पोजीशन लेस देन हो जाएगा जो हॉरिजॉन्टल लेंथ का वैल्यू है,
सो नेक्स्ट मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ vector2, जिस पे मैं x वैल्यू रख रहा हूँ जो ग्राउंड हॉरिजेंटल लेंथ का डबल होगा एंड y को 0 रखा हूँ एंड सेम ऑफसेट वैल्यू जो है उसे मैं ट्रांसफॉर्म पोजीशन में अप्लाई कर रहा हूँ। सो जब बैकग्राउंड ए स्टेट से मूव करता हुआ बी स्टेट में पहुंचेगा तो उसका x का वैल्यू -400 हो जाएगा। देन इफ स्टेटमेंट ट्रिगर होगा और इफ स्टेटमेंट में ट्रांसफॉर्म पोजीशन x का जो वैल्यू है वो 400 होगा, देन वो सी स्टेट में पहुंच जाएगा और इस तरह से बैकग्राउंड रिपीटेटिव करता रहेगा। बैकग्राउंड मूविंग स्क्रिप्ट अब मैं जो फर्स्ट वाला बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट था उस पर भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। लेट्स प्ले एंड चेक। सो ये लेफ्ट साइड मूव हो रहा है और जैसे ही ये क्रॉस करेगा सीन को ये ऑटोमेटिक बी स्टेट से सी स्टेट में आ जाएगा और ये इस तरह से रिपीट करता रहेगा। सो अब मैं नेक्स्ट पाइप का मूवमेंट करा रहा हूँ। तो पहले पाइप को प्लेस कर लेते हैं स्क्रीन पे, इसका ऑर्डर में सेट कर रहा हूँ। इसका ट्रांसफॉर्म वैल्यू रिसेट कर रहा हूँ। y का वैल्यू मैंने 10 रखा है। नेक्स्ट इसका मैंने स्केल x को 0.5 किया है। अब मैं इस पाइप का डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ। इसका नाम है पाइप नेक्स्ट रखा हूँ एंड मैं इसका z का वैल्यू 180 कर रहा हूँ तो ये फ्लिप हो जाएगा। नाउ मैं क्रिएट कर रहा हूँ ब्लैंक ऑब्जेक्ट, इसका नाम पाइप रैपर रख रहा हूँ। उसके पहले मैं इसको रीसेट कर ले रहा हूँ। अब मैं दोनों पाइप को इसका चाइल्ड क्रिएट कर रहा हूँ तो उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। अब मैं टॉप वाले पाइप को x पोजीशन 10 एंड जो बॉटम में पाइप है उसको मैंने -10 रखा है। -11 कर लेते हैं। सो ये थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया मैंने। अब मैं पाइप रैपर में एक कंपाउंड ऐड कर रहा हूँ बॉक्स कोलाइडर एंड इसको एडिट कर रहा हूँ। सो दोनों पाइप के बीच में जो स्पेस है मैं उतना एरिया कवर कर रहा हूँ। सो जब मेरा बर्ड इस पाइप को क्रॉस करेगा तो वो स्कोर इंक्रीज हो जाएगा उसका गेम का, अदरवाइज अगर पाइप पे टकराएगा तो वो डाई हो जाएगा। सो मैं इसका डायमेंशन कुछ सेट कर ले रहा हूँ एंड दोनों पाइप में मैं बॉक्स कोलाइडर ऐड कर रहा हूँ। सो अब मेरा पाइप रैपर रेडी है। इस पे भी मैं मूविंग स्क्रिप्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ सो ये पाइप मूव करता रहेगा। लेट्स प्ले एंड चेक। सो ये मूवमेंट इसका अप्लाई काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस पाइप पे रिजिड बॉडी अप्लाई नहीं है, तो पाइप रैपर पे मैं रिजिड बॉडी अप्लाई कर रहा हूँ एंड इसको मैं काइनेटिक कर रहा हूँ। सो ये बर्ड यहाँ पे टकरा गया। इसके लिए मुझे पाइप रैपर पे जो बॉक्स कोलाइडर है उस पे मुझे इस ट्रिगर को ट्रू करना होगा। इससे ये कोलाइड नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्ट से, बस एक ट्रिगर करेगा जिसका हम लोग कोड में यूज करेंगे। सो फाइनली मूविंग ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, बैकग्राउंड एंड पाइप मूव कर रहा है और हम लोगों ने ग्लोबल लेवल पे स्क्रिप्ट भी ऐड कर लिया। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।